नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब है ये एक्टिव पावर इसको बोलते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आप आजकल एलईडी बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप दुकान से दार से मांगेंगे कि भैया बल्ब दे दो, तो वो क्या कहता है, भैया कितने वॉट का चाहिए ना। तो वॉट का मतलब है ये वॉट ना, जो कि W से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है हमारा क्या है, वॉट। तो वॉट और किलो लगा दिया तो वही हमारा क्या हो गया, किलो वॉट। और एक घंटे में जितना इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है किलो वॉट आवर। तो मेनली हम लोग पावर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पावर के बारे में अगर हमें बात करनी है तो उसके लिए आप देखिए तो किलोवाट है और किलो वोल्ट एम्पियर है, ये सब टर्म्स हैं। तो मैं इनको आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या हैं। सबसे पहले जो पावर होती है, पावर नॉर्मली जो होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, और इनको कहा जाता है आपको एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। और इसी में अगर हम, ये हमारा V इंटू आई है, और इसी का अगर हम x कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगा आपका वी आई कॉस फाई। और इसका अगर हम y कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगा वी आई साइन फाई। तो वी आई कॉस फाई को हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर, और पावर, और इसी के जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। और अगर किलो में रिप्रेजेंट करना है तो KW आप कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कहीं पर लिखा है 1 किलोवाट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 वॉट है वो पावर, ठीक। वी आई साइन फाई जो होता है इसको कहा जाता है रिएक्टिव रिएक्टिव पावर, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वी ए आर। तो वी ए आर का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या कहेंगे, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और ये है आपकी अपरेंट पावर। यहाँ पर देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है V इंटू ए। वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो यानी कि वोल्ट एम्पियर। तो इसीलिए आगे यहाँ पे लिखा आपको किलोवाट बताया गया है, आगे आपको क्या बताया गया है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो किलो वोल्ट एम्पियर का क्या मतलब है, कोई नई चीज़ नहीं है। किलो वोल्ट एम्पियर का मतलब हो गया, यहाँ पर आप किलो से किलो में रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो अगर 1 kVA लिखा है, 1 किलो वोल्ट एम्पियर यानी कि 1000 वोल्ट एम्पियर, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किलोवाट और केवीए में, तो आपने अभी यहाँ पे देख लिया था क्या है आपका, इसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो वी आई साइन फाई। और इन सभी के रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग हैं। एक्टिव पावर को, इसको ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। और इसे हमेशा Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हमेशा S से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि S इज इक्वल टू वी इन टू आई, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। तो ये है, और दोनों में डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो आप देख रहे हो फॉर्मूला क्या है, वी आई कॉस फाई एक्टिव के लिए, और रिएक्टिव के लिए क्या है आपका वी आई साइन फाई। और अगर और थोड़ा डीप में हम जाएं तो वी आई कॉस फाई वो पावर है जो हम लोग अभी एग्जांपल ले रहा था कि बल्ब में या टीवी में कहते हैं कि 50 वाट की टीवी है, पंखा 60 वाट का है, तो वो यही पावर है आपका एक्टिव पावर, ट्रू पावर या पावर, ठीक है, वॉट है। और ये जो वैल्यू है वी ए आर, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में इसका इस्तेमाल आता है, ठीक है ना। और ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, एपरेंट पावर होगा। जब भी जनरेटर हमारा
प्रोड्यूस करता है तो आप देखते हैं वहाँ पर जनरेटर की जो रेटिंग लिखी होती है वो आपकी केवीए में लिखी होगी। 15 केवीए का जनरेटर है, अगर छोटे लेवल पे बात करें तो 6 केवीए का जनरेटर है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये आपकी क्या है, एपरेंट पावर है। तो हमें ध्यान रखना है पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और आपका रिएक्टिव पावर। अब इसके बाद बात होती है पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या है आपका, देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो पावर फैक्टर जो है वो आपका है कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू होता है P अपॉन V इंटू आई, और यही जो कॉस फाई है यही हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। यही हमारा क्या है, आपका पावर फैक्टर होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं, और ये जो फाई होता है वो क्या है, फाई भी क्या है, V और I के बीच का एंगल है ना। ये इस तरीके से फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम अगर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो इस तरीके का वोल्टेज, जब भी हम लोग एसी सप्लाई आगे बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा एक फेज का डिफरेंस होता है और वो एंगल होता है फाई, और उसका अगर हम कॉस ले लें तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस फाई, और वही कहलाता है आपका पावर फैक्टर। और कॉस फाई है तो इसकी जो वैल्यू होगी, आप सोचिए वैल्यू कितनी हो सकती है, वैल्यू जो है मैक्सिमम कॉस की 1 होती है। तो इसलिए जो वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही आपकी हमेशा वेरी करती है। और कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अब इसमें एक टॉपिक होता है इम्प्रूवमेंट की बात होती है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अलग से एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर उससे लॉस हो रहा है तो हमें क्या नुकसान होगा, और फिर हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो देखिए पावर फैक्टर के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू हमको मिल गई थी P अपॉन V इंटू आई। अब इसको समझना है हमें, तो आप देखिए ये कहाँ प्रॉब्लम आएगी अगर हमारा पावर फैक्टर कम होगा। तो उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आई की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हमको मिलेगा, P अपॉन V कॉस फाई। तो यानी कि अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं आपके घरों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि हमारे घरों में नॉर्मली जो है एक कनेक्शन लिया जाता है। मान लेते हैं कि वो हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन, यानी कि 2000 वाट हो गया। वोल्टेज हमारा कितना आता है, नॉर्मली 220 वोल्ट आता है, इंटू आई इंटू पावर फैक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर का पावर फैक्टर कितना है, 0.8, क्योंकि वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 तक ही हो सकती है। हमने मान लिया कि वो वैल्यू कितनी है, 0.8 है। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर आई निकालें तो आई कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 2000 अपॉन 220 इंटू 0.8। तो इस तरीके से हमको वैल्यू 11.36 एम्पियर। अब मान लीजिए किसी भी कारण से आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 से घट के कितना हो गया, 0.7 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला तो यही रहेगा। पावर अभी भी आपको कितना कंज्यूम कर रहे हो, 2000 ही कर रहे हो, और 220 इंटू 0.7। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी, 12.98 एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमको मिल गया 12.98 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई ना। ऐसे ही अगर हम 0.6 पावर फैक्टर पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी आई की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा आएगी, वो लगभग 13 से ऊपर आएगी। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि 10% का इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, पावर अभी भी आप 2000 वाट ही कंज्यूम कर रहे हो, वोल्टेज अभी भी आपको 220 ही मिल रहा है, लेकिन करंट की रेटिंग क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी कि सेम पावर और सेम वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे नुकसान क्या होगा, घरों में हम लोगों ने जो ऑलरेडी वायर जो है लगा रखे हैं ना, घरों में हम लोगों ने जो वायर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं, वायरिंग करा रखी है। मान लीजिए हमने सोचा था कि 15 एम्पियर तक करंट फ्लो करेगी,
लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 16-17 एम्पियर हो गई, लेकिन हमने पावर अभी भी उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो वायर खराब हो सकता है। ऐसे ही बड़े स्केल में हमारे ट्रांसफार्मर और जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो भी हमारी खराब हो सकती हैं। तो इसलिए जो है हम उससे बचने के लिए हमें पावर फैक्टर को क्या करना होता है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पावर फैक्टर है क्या एक्चुअली में। पावर फैक्टर जो है वो आपका क्या है कि वो V और I के बीच का एंगल है ना। V और I के बीच का क्या है, एंगल है। तो V और I के बीच के एंगल का अगर हम कॉस ले रहे हैं ना, ये क्या है, कॉस ऑफ फाई। तो अगर हमको पता है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो फाई की वैल्यू को और हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। फाई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। तो फाई की वैल्यू को कम करना है तो उसके लिए आपको कैपेसिटर्स लोड के अक्रॉस कनेक्ट किए जाते हैं। तो अभी आपको सिर्फ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या कर लें कि वहाँ पर एक हमारे पास जो भी लोड है उसके अक्रॉस अगर हम कैपेसिटर लगा दें, तो कैपेसिटर लगाने के कारण से हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, ये फाई की वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब फाई की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पावर फैक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।